पिताजी पूछे कि दादाजी खुशी से हैं? तो उन्होंने पंडित जी ने कहा बड़े आराम से हैं, चारपाई पर बड़ी अच्छी नींद आ रही है और रोज सुबह शाम साइकिल चला के घूमते रहते हैं। वो जो पोता बैठा था वो कहा नहीं पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, दादाजी को न साइकिल मिली और न चारपाई मिली। तो पंडित खड़ा हो गया गुस्से में, कहा कि अरे कैसे बोल रहा है बालक, तुझे कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि दादाजी ने मुझे चिट्ठी लिखी है, देखो लिखा है कि बेटा तुम्हारी भेजी हुई न साइकिल मिली न पलंग मिली, बड़ा दुखी हूँ। पंडित और नाराज हुआ, कहा अरे ये चिट्ठी किस रास्ते तुम्हारे पास आई है? तो पोता बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने पलंग भेजी थी, साइकिल भेजी थी उनके पास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन्हें अपना गुरु बनाया, महात्मा ज्योतिराव फूले। महात्मा ज्योतिराव फूले ओबीसी जाति के थे। मैं क्यों बता रहा हूं, इसकी भी वजह बता रहा हूं। जाति पर बात अगर नहीं करेंगे तो अचानक कोई आपके मंच पर आएगा और कहेगा कि आपको मैं 5 लाख 10 लाख दान देता हूं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, उनकी बड़ी सी मूर्ति बनवा लो, उनके लिए बड़ा सा पार्क बनवा लो। लेकिन जो सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था सबकी बराबरी का, सबको अधिकार पाने का, सबको शिक्षा देने का, उन लोगों के साथ वो लोग खड़े हो जाएंगे जो आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई और रोजगार का हक छीन रहे हैं और मूर्ति बनवा रहे हैं। उनको पहचानने की जरूरत है। और हमें आपने बुलाया है तो इसीलिए बुलाया है ना कि सच बात बोलिए। भाई हमें आपके यहाँ चुनाव तो लड़ना है नहीं, हमें आपका वोट तो चाहिए नहीं। अगर हम सच कोई बात कहेंगे और आपको अच्छी लगेगी तो अगली बार फिर बुलाएंगे, और नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं बुलाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आजमगढ़ जैसे जिले से निकलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर आज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने लायक हुआ हूं, तो पहले सोचता था कि मेरे परिवार वालों ने बहुत मेहनत की, तपस्या की, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। और ये सही बात है कि परिवार वालों की वजह से हम आगे बढ़े। लेकिन जब हमें समझ में आया कि परिवार वाले लाख मेहनत करते लेकिन भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसलिए हमें सच बोलना बहुत जरूरी है। परिवार वाले तो बहुत लोगों की मेहनत करते रहे, किसके परिवार वाले नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएं? लेकिन जब तक भारत का संविधान नहीं था, मंडल कमीशन नहीं था, तो क्या इस दलित पिछड़े आदिवासी घरों के बच्चे देश चलाने आगे बढ़े? क्या थोड़े से लोग बढ़े जिनमें ताकत थी, जिसमें हिम्मत थी। जिनमें से एक थे महात्मा फूले। महात्मा फूले ने जब ये बात समझी और यह बात समझी कि अपने मित्र के शादी में गए हुए थे बुलावा में, किस्सा सुनिए। तो बारात में साथ चल रहे थे कि अपने प्रिय मित्र की शादी है, नाचते गाते चल रहे थे। अचानक ब्राह्मणों की नजर पड़ती है कि ये कोई शूद्र हमारे साथ बराबर में कैसे शादी में चल रहा है। अचानक ब्राह्मण चिल्लाने लगे कि अरे भाई ये शूद्र कैसे हमारे साथ आ गया, हम तो अपवित्र हो गए, भगाओ इसे बारात से। तो वो भगा दिए गए तो अपने पिता से जाके पूछते हैं कि मेरे मित्र की शादी से मुझे भगा दिया। तो उनके पिता ने कहा कि गनीमत समझो कि उन्होंने तुम्हें मारा पीटा नहीं, केवल भगा दिया। तुम कैसे धर्म भ्रष्ट करने उनकी शादी में गए? महात्मा फूले ने कहा कि वो तो मेरा प्रिय मित्र है, हम दोनों एक ही हैं, तो धर्म कैसे भ्रष्ट हो गया? उन्होंने कहा था वो ब्राह्मण है और तुम शूद्र हो, इसलिए दोनों एक बराबर नहीं हो सकते, इसलिए उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। ये सोचिए इतिहास और जानना क्यों जरूरी है। उसके बाद जब महात्मा फूले पढ़ लिख करके आगे बढ़े तो स्कूल खोलना शुरू किया। जिस देश में आज कुछ लोग आकर के कहेंगे कि ये राम और कृष्ण का देश है, ये अखंड हिंदू राष्ट्र है, आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, विश्व गुरु हैं हम, उन लोगों से एक सवाल पूछिएगा कि अगर दुनिया में कहीं इंसान में भेद नहीं किया गया तो जब तुम विश्व गुरु थे तो तुमने जाति क्यों बना दी जहां एक ब्राह्मण बड़ा होता है और शूद्र छोटा होता है? उसके छूने से तुम अपवित्र हो गए, फिर किस बात के विश्व गुरु थे तुम? ये सवाल पूछना जरूरी है कि नहीं जरूरी? महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने का हक नहीं दिया, फिर किस बात के विश्व गुरु थे तुम? ये सवाल पूछना जरूरी है कि नहीं? तब तक तो महिलाओं को अधिकार नहीं था। अब महिलाओं को क्या समझाया
कि आपको पुरुषों की मुक्ति और उम्र बड़ी करने के लिए व्रत रखना है। तो धर्म का सारा ठीका किसके ऊपर? महिलाओं के ऊपर। महिलाएं व्रत रखती हैं। हमारे यहाँ चलता है, पता नहीं हरियाणा में चलता है कि नहीं, आप लोग मुझे बताइए। हमारे यहाँ एक व्रत होता है ज्यूत पुत्र का व्रत, जीतिया जिसे कहते हैं। तो माएँ अपने बेटों की उम्र बड़ी होने के लिए उसको रखती हैं। आप लोगों के यहाँ भी होता ही होगा। पूरे भारत में महिलाएं अपने बेटों की उम्र बड़ी करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए ज्यूतिया का व्रत रखती हैं। तो जरा लड़कियां जितनी हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि जाके अपनी माओं से पूछना कि लंबी उम्र की जरूरत केवल बेटों को है कि बेटियों को भी है, उनके लिए कौन सा व्रत है बताओ। ये सवाल जरूरी है कि नहीं जरूरी? अब दूसरी बात, पति की लंबी उम्र हो इसके लिए पूरे देश में महिलाएं व्रत रखती है ना। अच्छा सोचिए, ये व्रत किसने बनाया होगा? महिला ने बनाया होगा या पुरुष ने बनाया होगा? अगर महिलाएं व्रत रखने का ये सिस्टम बनाती तो व्रत कौन रखता? पुरुष। किसके लिए रखता? महिला की लंबी उम्र के लिए। लेकिन इस सिस्टम को बनाया कौन? पुरुषों ने। तो व्रत कौन करता है? महिलाएं, पत्नी करती हैं। किसकी उम्र के लिए? पति की उम्र के लिए। यह है धर्म। तो ये बताइए, अगर पति को लंबी उम्र चाहिए तो पत्नी को लंबी उम्र नहीं चाहिए क्या? कोई धर्म का एक पर्व, एक त्योहार, एक व्रत ऐसा बता दो जो पति रखते हैं अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए। नहीं है ना? कैसा राष्ट्र तुमने बनाया था जिसमें महिला और पुरुष में भेदभाव था? कोई ऐसा यज्ञ बता दो जिसमें महिला और पुरुष दोनों साथ में बैठ करके पूजा करें, तब पूजा तुम्हारी होती है। दान कौन देगा? दक्षिणा कौन देगा? सब कुछ कौन करेगा? पुरुष। और महिला कौन है? उसकी अर्धांगिनी। अच्छा एक बात आपने सुना है, एक शब्द होता है गृहिणी। बहुत कठिन भाषा में नहीं बोलूंगा, आसान भाषा में बोल रहा हूँ। गृहिणी मतलब समझते हैं? जो घर को संभाले, जो घर की देखभाल करे। तो जो कोई बाहर का काम ना करे, घर संभाले, उस महिला को क्या कहा जाता है? गृहिणी। अंग्रेजी में क्या कह दिया? हाउस वाइफ है। आपके पत्नी क्या करती हैं? तो कहते हैं हाउस वाइफ है, घर संभालती हैं। और जितने नालायक पति थे जो बाहर कुछ नहीं करते, घर संभालते, उनके लिए कोई शब्द है क्या? कोई शब्द ही नहीं है। तो अगर पुरुष घर संभाले तो गृहिणी क्यों नहीं कहते उसको? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका मतलब क्या है? गृहिणी घर संभाले ताकि घर के अंदर कैद रहे और पुरुष घर के बाहर जाए। पूरा ब्रह्मांड कौन चला रहा है? पुरुष। और महिला की काम की कोई इज्जत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर उस शख्स का नाम है, महात्मा ज्योतिराव फूले उस शख्स का नाम है जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाया और उसके साथ कहा कि आज तक इस देश में शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम पति पत्नी मिलकर के स्कूल खोलेंगे और इस देश में सबको पढ़ाई के साथ लड़ाई की ट्रेनिंग देंगे। उनका त्योहार मनाने आप यहाँ आए। ज्योतिराव फूले भी अपनी सावित्रीबाई फूले से कहते कि मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा करो, ज्योतिया व्रत रखो। और आजकल टीवी में आ गया है करवा चौथ, नया नया व्रत पैदा हो रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, आप सब लोग जागरूक लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं। एक बात बताइए, एक देवी का नाम आपने, बुजुर्ग लोग बहुत लोग हैं, आप लोग बताइएगा, ये संतोषी माता किस वेद में लिखी हुई है? संतोषी माता का नाम सुना है ना? संतोषी माता जब तक भारत में टीवी नहीं आई थी तब तक भारत में माता नहीं थी। जब टीवी आई और उस पर एक फिल्म बन गई तो एक नई देवी पैदा हो गई और जिनकी पूजा होने लगी कि वो संतोषी माता है। भैया तुम लोग देवी देवता को खुद ही पैदा कर लेते हो और खुद ही उनकी पूजा कराते हो, कौन से बात के तुम विश्वगुरु? आजकल नारा लगता है मेरे प्रदेश में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सुना है आपने? सुना था, चुनाव में नारा लग रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम तो ये समझते थे कि राम तो अपने आप आए थे। तुम्हारी कहानी बताती है कि राम तो अपने आप आए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहं युगे युगे। भाई तुम तो अपने धर्म को ही भ्रष्ट कर दिए कि तुम राम को लाए हो और हम वोट दे करके तुमको लाएंगे। वही लोग एक दिन आकर के आपको कहेंगे कि हमारा धर्म खतरे में है, अपने बेटी बेटी को भेजो कि उनसे लड़ाई लड़ने जाना। इस खतरे को समझाने आपके बीच में आया हूं। अगर ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले
धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ते तो हम आप यहाँ उनको याद नहीं कर रहे। डॉक्टर अंबेडकर विदेश जाकर के पढ़ाई करते हैं, उनको पढ़ने के बाद जब घर आए तो रहने की जगह नहीं मिले, उनकी जाति पूछते थे, चपरासी जो उनका था फाइल फेंक कर देता था। उस डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी अकेले दम पर। आज तो आप लोग इतने लोग हैं, हम तो इतने लोग हैं, वो लोग अकेले लड़े थे तब भी भारत को बदल दिया। हम लोग इतने लोग हैं फिर भी डरते हैं। एक बात समझिए, महिलाओं को घर में कैद रखना है, शूद्र अगर छू लेगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे, इनको जमीन पर बैठने नहीं देना है, दूर बैठे रहो। ये सब कानून किसने बनाया? उन्होंने बनाया। आप जानते हैं ना, उन्होंने, उनका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, उन्होंने लिखा मनुस्मृति। सुना है आप लोगों ने? मनुस्मृति का नाम जानते हैं? मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाओं को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। कहीं ये नहीं लिखा है कि पुरुष को किसके अधीन रहना चाहिए। भेदभाव है ना। शूद्र को लिखा है कि अगर वो मुख्य मार्ग से चले तो उसको मारा पीटा जाए, ये लिखा है उस किताब में। अगर शूद्र वेदों को सुन ले गलती से भी तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। मराठा राज्य जो था पेशवाओं का, पेशवाओं के राज में उनके गले में मटका डाला था, पता है ना? उनके पीठ पर झाड़ू लगाया था, पता है ना? कि वो कहीं थूक न दे कि वो अपवित्र हो जाए और उनके चलने से जो गंदगी हो रही है वो झाड़ू से साफ होती रहे। तो इंसान समझते थे क्या वो आपको? और ये सब किस किताब में लिखा? मनुस्मृति में। और जब बाबा साहब को मौका मिला, एक बहुजन को मौका मिला, तो उसने महिला को पुरुष से अलग नहीं लिखा, उसने शूद्र को ब्राह्मण से अलग नहीं लिखा। उन्हें मौका मिला तो भारत का संविधान लिख दिया जिसमें सब बराबर हैं। अब कोई किसी को छू करके अछूत नहीं कर सकता, कोई महिला को शोषित नहीं कर सकता। ये अंतर है उनमें और हम में। अब एक दूसरी बात बताता हूं, मैं ओबीसी से आता हूं। ओबीसी को ये लगता है कि हमको तो अछूत बनाया नहीं, हम तो भाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो ओबीसी समाज के लोगों को मैं कहता हूं कि आपको ये बात सोचनी चाहिए कि ज्योतिबा फूले तो आपके समाज के हैं ना। ज्योतिबा फूले माली जाति के थे, छत्रपति साहू जी ओबीसी समाज के थे, शिवदयाल सिंह चौरसिया पनवाड़ी जाति के थे, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पिछड़े समाज से आते थे, पेरियार ललई सिंह यादव जाति से आते थे, महामना राम स्वरूप वर्मा कुर्मी जाति से आते थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जाति से आते थे। और ये कौन लोग हैं? ये कोई हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं आए थे। ये इस देश में जो इंसान और इंसान में अंतर कर दिया गया है, बांट दिया गया है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, जो तथागत बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह एक नया भारत बनाने वाले लोग थे। हम उनकी विरासत के लोग, इसलिए हमें गर्व नहीं है कि हम हिंदू हैं। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर हम हिंदू थे तो 1931 की जनगणना बताती है कि 15% आबादी दलित लोगों की थी, है ना? इतना जानते हैं ना, आपकी आबादी 1931 में 15% थी। तो आज आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि अगर आपकी आबादी 15% है तो इस देश के जितनी जमीन है उस जमीन का 15% मालिकाना हक दलित के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत का मतलब तो ये है ना। हमारे प्रोफेसर जितेंद्र मीणा आए हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, राजस्थान के रहने वाले हैं, और आदिवासियों को जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू तिलका माझी, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लोग बाबा साहब के साथ जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में खड़े होकर कहते हैं कि भारत का संविधान बन रहा है और आदिवासी कहाँ है? और जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि हमें आपको लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, हम तो सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, तुम हमसे लोकतंत्र सीखो, हमको लोकतंत्र मत सिखाओ। और उन लोगों को जब आदिवासियों का हक मिला, 7.5% उस समय आबादी थी, आज तो बढ़ गई। तो अगर आदिवासी भी हिंदू था तो आज 7.5% आदिवासियों की जमीन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उल्टे हो क्या रहा है? आज दलितों की जमीन इस देश में 1% से भी कम है।
जमीन आपके पास है क्या? बताइए, हाथ उठा के बताइए, आपके पास जमीनों का मालिकाना हक है क्या जितना होना चाहिए था? आदिवासियों के पास जमीन उतनी है क्या? महिलाओं के नाम से तो जमीन ही नहीं होती, क्योंकि वो पति की लंबी आयु का व्रत रख रही थी। ये पतियों ने चालाकी करके महिलाओं को अपना गुलाम बना लिया। आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का, महिलाओं की मुक्ति का ख्वाब देखने वाले नायक ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले, और इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये हिंदू राष्ट्र अगर दलित और आदिवासी और ओबीसी थे, तो इनके इतने ओबीसी के प्रोफेसर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 85% आपकी बात कही थी ना। डॉक्टर अंबेडकर को तो आज़ादी के बाद दफन करने की साजिश हो गई। उनको अगर जमीन से फिर से उखाड़ करके सारे भारत में मजबूती से राजनीतिक रूप से मजबूत कर दिया, तो उस शख्स का नाम था मान्यवर कांशीराम, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को फिर से पूरे भारत का एक मसीहा बनाया। वरना इस देश के लोगों ने तो डॉक्टर अंबेडकर की किताबों को खत्म कर दिया था, उनके पब्लिकेशन नहीं छपे थे, कोई जानता ही नहीं था डॉक्टर अंबेडकर कौन है। क्योंकि ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ था, उनके शास्त्रों में क्या लिखा है? ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ था? मुख से पैदा हुआ। तो हमारे ज्योतिबा फुले ने एक सवाल पूछा गुलामगिरी में कि भाई बच्चा जब पैदा होता है तो गर्भ ठहरता है ना, गर्भ ठहरता है, तो जब मुख से पैदा हुआ तो गर्भ कहाँ ठहरा था? सवाल कठिन है ना। ब्रह्मा के 4 मुंह थे, तो माँ का स्तनपान ब्रह्मा किस मुख से करते थे? ये सवाल है ना। भुजाओं से कोई इंसान कैसे पैदा होता है? गुलामगिरी में पूछा है। हम तो आज डर जाते हैं कि कल को कोई भगवा झंडा लेकर आएगा और आपकी बस्ती पर हमला कर देगा। हो रहा है ना इस देश में, आप थोड़ा सा दाएं बाएं कर दीजिए तो तुरंत आपके ऊपर हमला हो रहा है। तो गुलामगिरी में क्या लिखा कि ये जितने देवी देवता थे, दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं। भारत में कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है, उसके बाद भी कहते हैं हम विश्वगुरु हैं। अरे दुनिया वाले हंसते हैं तुम पर कि क्या क्या किताब में लिख दिए हो। हमारे यहाँ क्या किताब में लिख दिया कि हमारे यहाँ सूरज को एक बच्चा देखा कि पेड़ के पीछे से, तो उसको लगा कि ये फल है लाल लाल, और उसको समझ में नहीं आया, उड़ गया और सूरज को खा गया, सूरज को निगल गया। आपकी धर्म की किताब में लिखा है। हमारे यहाँ एक दलित कवि हुए, उन्होंने एक बात कही भोजपुरी में, मैं उसका हिंदी बताऊंगा। उन्होंने क्या कहा कि अगर सूरज हो धरती से कई गुना बड़ा, तो हनुमान जी के घोट के कहाँ रहना खड़ा। इसका मतलब समझे आप लोग? नहीं समझे, मैं समझा रहा हूँ। सूरज तो धरती से बहुत बड़ा है ना, तो धरती से उड़ के जब एक बच्चा जो गया सूरज को खा गया, तो इतने बड़े सूरज को खा के वो खड़ा कहाँ हुआ था? उसका पैर कहाँ था? वो कैसे खा गया? सूरज गर्म होता है, जला नहीं क्या? फिर ब्रह्मा उम्मा गए, बहुत हाथ जोड़ के कहे करे भैया गलती हो गई, सूरज को निगल दो, तो निगल दिया उसने। ये कहाँ लिखा? उनकी धर्म की किताबों में। अब एक किस्सा सुनिए, बस 5 मिनट और लूंगा। किस्सा सुनिए। एक बार एक बच्चा, आप लोग की तरह जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग के यहाँ भी इंसान मर जाए तो तेरही होती है ना। एक पंडित आता है ना, कहता है कि आत्मा अभी बीच रास्ते में है। जो दादाजी मरे हैं उनकी आत्मा अभी आधे रास्ते में है। उसको पूरा ऊपर तक कैसे ले जाएंगे? जब हवन कराओगे। हवन कौन करेगा? पंडित जी करेंगे। होता है ना आप लोगों के अभी होता है ना, दान दक्षिणा देते हैं। तो एक बार पंडित जी आए, तो पिताजी ने कहा कि हमारे दादाजी को उचित जगह पे पहुंचाना है तो मुक्ति हो जाए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 15 दिन बाद हमारे यहाँ आते। तो पंडित ने बोला कि बड़ी दिक्कत, सब तो ठीक है लेकिन उनके सोने में दिक्कत हो रही है। एक पलंग अगर दे दें आप, तो वहाँ दादाजी बहुत आराम से सोएंगे। पिताजी ने पलंग दे दी, नई बनवा करके। अरे पंडित जी ले जाएंगे और दादाजी को पलंग दे देंगे। पंडित जी लेके चले गए। कुछ दिन बाद फिर पंडित जी आए, तो फिर पिताजी ने कहा कि बाबूजी को सोने में कोई दिक्कत तो नहीं? कहा नहीं, बड़े आराम से नींद आती है नई पलंग पे, बहुत मजे में है। कहा और कोई दिक्कत? तो कहा हाँ, बाजार जाने में थोड़ा परेशानी होती है, एक साइकिल मिल जाती तो उनको बड़ा आराम हो जाता। तो फिर पिताजी ने कहा कि दादाजी को साइकिल चाहिए, तुरंत नई साइकिल खरीद के दे दी कि ले गए भाई, और साइकिल लेके पंडित जी चले गए। उसके बाद तीसरी बार कुछ दिन बाद फिर वो पंडित जी आए, तो जो पोता था वहीं बैठा देख रहा था सब।
पिताजी पूछे कि दादाजी खुशी से हैं? तो उन्होंने पंडित जी ने कहा बड़े आराम से हैं, चारपाई पर बड़ी अच्छी नींद आ रही है और रोज सुबह शाम साइकिल चला के घूमते रहते हैं। वो जो पोता बैठा था वो कहा नहीं पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, दादाजी को न साइकिल मिली और न चारपाई मिली। तो पंडित खड़ा हो गया गुस्से में, कहा कि अरे कैसे बोल रहा है बालक, तुझे कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि दादाजी ने मुझे चिट्ठी लिखी है, देखो लिखा है कि बेटा तुम्हारी भेजी हुई न साइकिल मिली न पलंग मिली, बड़ा दुखी हूँ। पंडित और नाराज हुआ, कहा अरे ये चिट्ठी किस रास्ते तुम्हारे पास आई है? तो पोता बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने पलंग भेजी थी, साइकिल भेजी थी उनके पास। पंडित जी नाराज हुए और चले गए। ये किस्सा किसी और का नहीं, महात्मा ज्योतिराव फूले का है, जो अपने घर में पंडितों से शास्त्रार्थ करते थे और पिता नाराज हो गए कि पंडित के खिलाफ जाता। उसी का किस्सा एक और सुनाता हूँ महात्मा ज्योतिबा फूले का। महात्मा फूले के एक मित्र थे, बड़े परेशान थे। तो पंडित के पास हमारे यहाँ लोग चले जाते हैं, आप लोग तो खैर आप लोग चले भी जाएंगे तो पंडित दूर से कहेगा नहीं पैसा दीजिए, हमको छूइए मत। अरे तुम हमारा छुआ हुआ पैसा ले लोगे और हमको छूने से अपवित्र हो जाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे धर्म और ऐसी संस्कृति पर। ये दुनिया में कहीं बता नहीं सकते कि तुमने इंसान को अछूत बना दिया। पैसा ले लेंगे ना, आपका पैसा अछूत नहीं है और उसके बाद छुएंगे नहीं। तो महात्मा फूले ने एक किस्सा लिखा है, तीसरा रत्न नाटक का नाम है। अगर आप अपने बच्चों को गुलाम होने से बचाना चाहते हैं तो मेरा कहना एक मानिए, जिस भी दिन कोई हिंदू धर्म का त्योहार हो उस दिन महात्मा फूले या डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की कोई किताब बैठ करके घर में पढ़ाइए, लड़के लड़कियां मुक्त हो जाएंगे और आपके बच्चों को कभी कोई गुलाम नहीं बना पाए। पढ़ाई मुक्ति का रास्ता है और उस पढ़ाई के दम पर महात्मा फूले ने एक नाटक लिखा है तीसरा रतन। तो तीसरा रतन में क्या लिखा है, बड़ा मजेदार किस्सा है, सुनिए। एक व्यक्ति जो बड़ा जीवन में परेशान था तो पंडित के पास गया। तो उसने पंडित से पूछा कि बड़ा जीवन में हम परेशान हैं बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी जन्म पत्री मैं देख रहा हूं, तुम्हारा तो शनि ग्रह ठीक नहीं है। क्या नहीं है ठीक? शनि, जानते हैं ना, राहु केतु शनि। हमारे यहाँ कहा जा रहा था कि शनि एक देवता है, हमारे यहाँ कहा जा रहा था पानी एक देवता है, हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि किसको किसको देवता बना दिया जानते हैं? ऐसे ऐसी चीज़ों को देवता बना दिया जिसको विज्ञान ने कहा कि ये तो संभव ही नहीं। पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड बनाया था और बाद में पता चला कि सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड। तो उसी तरह से शनि एक देवता है, ग्रह नहीं। तो पंडित ने कहा कि तुम्हारा शनि ग्रह ठीक नहीं है। तो उसने कहा पंडित जी कैसे ठीक होगा? तो उसने कहा कि एक हवन कराना पड़ेगा, यज्ञ कराना पड़ेगा। तो वो नादान हम ही लोगों जैसा था, शायद आपके गांव में सीकरी उकरी के आसपास का रहा होगा। तो उसने कहा कि कितना पैसा खर्चा आएगा? तो पंडित जी ने कहा कि 1 लाख रुपया खर्चा आएगा, शनि ग्रह ठीक हो जाएगा, तुम्हारे जीवन के सारी दुख दूर हो जाएंगे। उसने कहा कि पंडित जी इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो 50,000 में तुम्हारे लिए कर देंगे। बार्गेनिंग देखा ना, भगवान को भी बार्गेनिंग करके ये सब कहते थे हम मुक्ति दिलाएंगे, और ये सब कहते हैं कि हम मुख से पैदा हुए, हम सबसे बड़े हैं। हमारे महात्माओं ने उनकी धज्जी कैसे उड़ाई है सुनिए। तो वो आदमी बोला कि नहीं साहब इतना पैसा भी नहीं है। तो पंडित ने कहा कि अच्छा 10,000 रुपया दे देना, शनि ग्रह ठीक कर देंगे तुम्हारे लिए। उसने कहा कि नहीं आप इतना पैसा भी नहीं है। आखिरी में पंडित ने कहा कि अच्छा 1,000 रुपया दे दो, 1 हफ्ते के लिए शनि ग्रह को ठीक कर देता हूँ, बाद में जब पैसा हो जाएगा तो बड़ी वाली हवन करा लेना, पूरा सब ठीक हो जाएगा। वो आदमी खड़ा हुआ, कहा कि हुजूर देखिए मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है। तो पंडित नाराज होकर खड़ा होकर कहा कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बच्चा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब शनि खराब था कि निगाह जेब पर थी। आप बताइए सोचकर, शनि का कोई मसला था क्या? जिसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं उसका शनि कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। और ऐसे लोगों को धर्म के नाम पर गुलाम बनाया गया। उनसे मुक्ति दिलाने वाले नायक का क्या नाम है? महात्मा ज्योतिराव फूले। और कल है उनका जन्मदिन, घर घर में त्योहार की तरह मनाइए। आज के कार्यक्रम में जब ये बूढ़ी अम्मा और महिलाएं
खड़े होकर नृत्य कर रही थी, हमारे ये बुजुर्ग लोग रागनी गा रहे थे, तब मुझे समझ में आ रहा था कि इस देश में महात्मा फूले और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती हमारे लिए त्योहार का काम है। हम जश्न मनाएंगे कि हमारे पुरखे ऐसे हुए थे, हमें नाज है उन पर। तब उसके लिए हम कहते हैं कि मुक्ति दिलाने के काम करेंगे। एक आखिरी किस्सा और सुना लूं, धर्म कैसे गुलाम बनाता है। एक आदमी खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, ध्यान से समझिएगा। वक्ता जी ने हमको कहा था नई शिक्षा नीति पर बोलिए, इससे बड़ी शिक्षा आज के जीवन में कुछ है क्या? जब आप मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाएंगे तो कोई आपको गुलाम बना पाएगा क्या? ये सबसे बड़ी है। बाबा साहब ने कहा था गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां वो अपने आप तोड़ लेगा। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है। एक हमारी तरह हमारी उम्र का लड़का था, ये नहीं हमारे से कम उम्र ये बच्चे की तरह रहा होगा, खजूर के पेड़ पर चढ़ गया बहुत ऊंचाई पर। अब ऊपर से देखा तो डर गया कि हम उतरे कैसे। हनुमान की पूजा करता था, हनुमान को वहीं से याद किया, हे हनुमान जी मुझे सही सलामत नीचे उतार दीजिए, इसी मंगलवार को 1 किलो लड्डू आपके मंदिर में चढ़ाऊंगा। थोड़ा दाएं बाएं देखा, आंख बंद किया, आधा दूर उतर आया, खजूर के पेड़ से आधा दूर नीचे आ गया। फिर कहा हनुमान जी आजकल बड़ी गरीबी है, 1 किलो नहीं चढ़ा पाऊंगा, आधा किलो चढ़ाऊंगा, इतने में मान जाइएगा। फिर थोड़ा दाएं बाएं देखा, थोड़ा समझा बुझा और नीचे आ गया तो कहा कि हनुमान जी आपके मंदिर पर तो हर मंगलवार बड़ा लड्डू चढ़ता है, वैसे भी मैं बड़ा पैसे की तंगी चल रही है, 250 ग्राम लड्डू चढ़ाऊंगा, उतने में मान जाइएगा। और थोड़ा नीचे उतरा और करते करते जब जमीन पर उतरा तो दोनों कान पकड़ करके उठक बैठक करते हुए बोला कि हनुमान जी आज के बाद न किसी पेड़ पर चढ़ूंगा और न लड्डू चढ़ाऊंगा। ये किस चीज का काम था? बुद्धि का। धर्म के नाम पर गुलाम बनाने वालों ने आपसे क्या कहा कि आपका जन्म हमारी सेवा करने के लिए हुआ है, इसीलिए तुम पैर से पैदा हुए हो। और हम लोग हाथ से श्रम करने वाले इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा 85% लोगों ने, हमारे पुरखों ने हाथ से काम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया और हमें ही उन्होंने अछूत कह दिया और हमें ही हमारे हक से छीन लिया। और इसी के लिए उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू कर दी। और नई शिक्षा नीति का मतलब केवल आसान भाषा में बताऊं तो यही है कि अब जिसकी जेब में पैसा होगा उसी के बेटा बेटी को शिक्षा मिलेगी। आसान भाषा में इतना ही है। और शिक्षा नहीं मिलेगी तो नुकसान क्या होगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आखिरी बात कह रहा हूं, भूख सबको लगी होगी, खाने की तरफ चला जाएगा। आज जरूरत पड़े, बाबा साहब से एक बार किसी ने पूछा कि आपको मानने का सबसे अहम चीज क्या होनी चाहिए, हम कैसे आपके रास्ते पर चले, मंदिर बनवाएं, मूर्ति बनवाएं, क्या करें, पूजा करें? बाबा साहब ने क्या कहा था? व्यक्ति पूजा गुनाह है। बाबा साहब ने कहा कि मेरी पूजा मत करना, मेरी मूर्ति मत बनवाना। देखिए मूर्ति बनाना इसलिए भी जरूरी होता है कि इस देश में जब मान्यवर कांशीराम ने 85% लोगों की बात कही, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि पिछड़ा पावे 100 में 60, संसोपा ने बांधी घाट, तो महामना राम स्वरूप वर्मा ने और बाबू जगदेव प्रसाद ने उस नारे को आगे बढ़ाया, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये हमारा नारा था ना। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ बना। ओबीसी समाज के लोगों को पता ही नहीं है कि त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ क्या है। ओबीसी के लोग हिंदू बने बैठे हैं। और मैं जो नारा बता रहा हूँ वो ओबीसी के लोगों को घर घर जाके बताइए कि उन्होंने नारा दिया, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये नारा था उनका। और तब पेरियार ललई सिंह यादव ने क्या कहा कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि वेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए,
विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए, बलहीन सदा तड़पाए गए। कमजोर लोगों को ही तो तड़पाया गया है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि अपना हक मांगो नहीं, छीन के ले लो, वरना तुम्हें तुम्हारा हक कोई देने वाला नहीं। और उस समय इन सारे महापुरुषों ने मिल करके आखिरी में क्या ख्वाब देखा था। दक्षिण भारत में पेरियार ईवी स्वामी नायकर थे, उत्तर भारत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर, तीनों मिलकर के एक नया भारत बनाना चाहते थे। उस समय मान्यवर कांशीराम ने जब फिर से बहुजन की बात कही कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मान्यवर कांशीराम ने बात की थी। बाम से बनाया था, आज हमारे लोगों को आपस में लड़वाया गया। हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे ना, हमारे लोग आपस में शादी ब्याह नहीं करते, हमारे लोग मिलते जुलते नहीं। ये जाटव है, वाल्मीकि है, ये शूद्र है, और हमारे यहाँ चलता है यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, निषाद है। हमको आपस में बांट दिया और वहाँ सारे सवर्ण एकजुट होकर के 15% होकर के 95% जगहों पर कब्जा किए हुए हैं। आपकी लड़ाई धन, धरती और राजपाट की लड़ाई थी। मान्यवर कांशीराम ने यह लड़ाई लड़ी। उसके बाद जब बहन जी का शासन आया तो पूरे उत्तर प्रदेश में सामंतवाद की छाती पर चढ़ करके बहुजन नायक नायिकाओं की मूर्तियां खड़ी करने वाले उस नायक का वो जो विरासत थी वो तथागत बुद्ध से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर तक की विरासत। तो मूर्ति इसलिए भी जरूरी होती है कि अपने समाज का कोई व्यक्ति जब मूर्ति के सामने से गुजरता है तो नाज करता है कि जिसने भारत का संविधान बनाया, हमें बराबरी का हक दिया, वो नायक नायिका हमारे बीच का था, हम उसके वारिस हैं, इसलिए हिम्मत देने का काम वो मूर्ति करता है। लेकिन उस मूर्ति तक रुक मत जाइएगा, वरना वही लोग आएंगे आपके मंच पर और कहेंगे कि आपके गांव में 5 मूर्ति और बनवा देता हूं। आप उनसे रोक कर कहिएगा, अगर हमारा कल्याण चाहते हो तो अब मूर्ति की जरूरत नहीं है, बाबा साहब को हम दिल में रखते हैं, हमारे बेटे बेटियों को लिए स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। आज बाबा साहब होते तो स्कूल, विश्वविद्यालय और हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ रहे होते। आज आपके प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में नहीं है, आपके जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, आपके वकील नहीं है, आपके पास व्यापारी नहीं है। और आज अचानक कहा जा रहा है कि ये 85% हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र बनाना है और मुसलमानों के खिलाफ इस देश में दंगा कराया जा रहा है। आप देखिए जाकर के कि आपके आसपास कोई कहता है कि गर्व से कहो तुम हिंदू हो और मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है। जो अपमान हमने आपने झेला था ना, वही अपमान इस समय मुसलमान को झेलना पड़ रहा है। याद रखिएगा, हमारे पुरखों ने कभी सांप्रदायिकता की लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे पुरखों ने कभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे पुरखों ने कभी दंगा की बात नहीं की, हमारे पुरखों ने इंसानियत की बात कही। हमारा नायक कबीर कहता है कि अरे इंदौन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। और उन्होंने लिखा रविदास जी ने कि जस के लन की पात के पात पात में पात, तब मानुष के जात जात में पात। जब रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात, तब कबीर ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की काश में, सब सांसों की साथ में। और आज हमारे लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। हमारे नायक तो कबीर रैदास थे, हमारे नायक ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मान्यवर कांशीराम थे। एक का नाम बता दो जिसने मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ी हो। और आज हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि हिंदुओं तुम्हारे ऊपर खतरा है। जिस देश में तुम कहते हो 85% हिंदू हैं तो 15% मुसलमानों से खतरा है। इस देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, उप प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, वकील हिंदू, जज हिंदू, सारे हिंदू हैं, तो खतरे में हिंदू कैसे आ गया? जब जब ये सत्ता में आते हैं तब तब हिंदू खतरे में बताते हैं। क्यों बताते हैं पता है? क्योंकि आपका आरक्षण खत्म कर रहे हैं वो, आपके बच्चों की शिक्षा नई शिक्षा नीति से खत्म कर दिए हैं। आज आप कह दीजिए कि अगर हम सब हिंदू हैं तो 85% बहुजनों के प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर हमारे देश में कराओ, तब हम मानेंगे हिंदू हैं, वरना हमें हिंदू कहना बंद करो। हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं और मिलकर के बहुजन हैं। 85% श्रमजीवी कमेरा लोग हैं। हमारे पुरखों ने इस देश को बनाया है। तुमसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तुम हमारा हक छीनने वाले लुटेरे लोग हो और हम कमेरे लोग हैं। 90% कमेरा का ये देश है।
अगर विभाजन है तो 90% कमेरा श्रमजीवियों का और 10% लुटेरा और परजीवियों का। इसलिए मैं बात अपनी यहीं पर पूरी करके जा रहा हूं कि आप अगर कर सकते हैं तो यहां देखिए एक स्टॉल लगा हुआ है किताबों का। यहां से जाते हुए जीवनी लेकर जाइए, ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले की, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, मानवर कांशी राम की, पेरियार ललई की, और जीवनी ले जाकर के बच्चों को पढ़ाइए, गांव-गांव समझाइए, स्कूल कॉलेज की लड़ाई लड़िए। भारत के संविधान को वो लोग नेस्तनाबूद कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने एक बात कही थी, याद रखिएगा, अपने जीवन के अंतिम चरण में पेरियार ईवी नायकर ने, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिल करके कहा था कि हम सब मिल करके एक राजनीति शुरू करेंगे। दलित, पिछड़े, आदिवासी 85% लोग मिल करके एक नई राजनीति शुरू करेंगे जिसमें हमारे लोगों का शासन होगा। आपका शासन है क्या? आज आपका शासन है क्या? कहीं आपके लोग हैं क्या? जब आपके लोग कहीं हैं नहीं तो हम कहाँ हैं भाई? इसलिए जब उन्होंने आखिरी में एक बात कही थी डॉक्टर अंबेडकर ने कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहाँ तक लाया हूँ। जो गीत गा रहे थे रागिनी, इन्होंने बात कही कि उनके बेटे मर गए डॉक्टर अंबेडकर के, वो अपने परिवार को नहीं देखे ना। उनकी पहली पत्नी कैसे चली गई आप सबको पता होना चाहिए। पेरियार ललई सिंह यादव ने परिवार छोड़ दिया, रामस्वरूप वर्मा के परिवार के लोग उनको अपना नहीं माने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को सड़क पर गोली मारी गई और उनके मुंह में पेशाब की गई क्योंकि वो सामंतवादियों से लड़ रहे थे। आपके पुरखों के साथ ये सब हुआ है ना। तो ये परिवार की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी क्या? अगर वो लोग अपने परिवार को देखते तो आज हम यहाँ खड़े हो पाते क्या? इसलिए अपने परिवार के लिए जितना काम देते हैं उतना दीजिए। गांव-गांव चलिए, टोली लगाइए। एक तरफ वो लोग आके कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़ो, शाखा में आओ, हिंदू बन जाओ। आपको ये कहना है दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के बीच जा करके कि हम सब मिल करके बहुजन लोग हैं। और डॉक्टर अंबेडकर के उस कथन को याद रखिएगा कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहाँ तक लेके आया हूँ, इसे पीछे मत जाने देना, इसे आगे ले जाना। अगर आगे न ले जा पाओ तो इसे यहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। हमारी आंख के सामने भारत का संविधान तबाह किया जा रहा है। हमारे आंख के सामने जो लड़ाई ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी थी, जिनकी वजह से हमें मिला था, ये सब हमसे छीना जा रहा है। अगर ये सब हो गया तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। वो जब पूछेंगी कि जब ये सब हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, मैं सीना तान के कहूंगा कि फरीदाबाद के सीकरी गांव में इस बात की चिंता की जा रही थी, कुछ संविधान को बचाने वाले लोग सड़क के किनारे खड़े थे, मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।